की सड़क कभी भी सुधरने वाली नहीं है। कितनी पब्लिक लड़ रही, भिड़ रही, पानी के गड्ढों में मर रही, जी रही। पहले रह चुके हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे जिंदगी बितानी पड़ रही है। अन्नी मैं वगैरह डूब के मरने वाले काम है, रोज दुनिया यहाँ मरती है गड्ढों में गिर के। नंद किशोर विधायक जी ठीक नहीं है। ठीक होते, हमारे विधायक जी ठीक होते तो अब तक तो बन चुका होता। वो एक्शन ही नहीं लेते इस चीज का। ये मलबा तो हमने खुद डलवाया अपने हाथों से। अच्छा, ये आपने डलवाया? हाँ जी, मैं ये देख रहा था। ये किसी गवर्नमेंट किसी सरकार ने नहीं डलवाया, ये बाबूजी ने डलवाया है। कि भाई पानी खूब भरा हुआ है, वो लोग उसमें डूबने से बचने के लिए ट्रैक्टर की सवारी ले रहे हैं। और कोई काम नजर नहीं आया कि न किसी विधायक ने कराया, न किसी सांसद ने कराया है। और 33 करोड़ रुपए सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा ग्राउंड में। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है या राष्ट्रीय शर्म है जो किसी को आ ही नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज एक बार फिर से जनता की भारी डिमांड पर मैं हूं दिल्ली यूपी लोनी बॉर्डर पर। ये दिल्ली सहारनपुर रोड है। ये जो वाहन आ रहे हैं ये इधर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और उधर से ये वाहन लोनी के ज़रिए होते हुए सहारनपुर की तरफ जो रोड जा रही है उस पर जा रहे हैं। यहाँ हाल देखिए, सड़क टूटी पड़ी है। ये देखिए कैसे जान पे खेल के जो है टू व्हीलर निकल रहे हैं। ये सड़क टूटी पड़ी है, वाहन कैसे जैसे तैसे निकल रहे हैं। ये हाल तब है जब ये देखिए, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से बरसात नहीं हुई है, तो फिर ये पानी कहाँ से आया हुआ है। कितने बुरे हालात है कि बिना बरसात के ही यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ। देखिए कैसे ये ऑटो जो है कैसे निकल के आएगा। ये देखिए आधे से ज़्यादा सड़क टूटी हुई है। ये यूपी की तरफ से दिल्ली की तरफ एंट्री करने वाली सड़क है, आधे से ज़्यादा टूटी हुई है। देखिए ज़रा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ तक तो ये सड़क टूटी हुई है। ये सीवर का ढक्कन यहाँ पर आया हुआ है। ये अगर ये सरिये टूट गए वजन से तो लोग जो है इससे अंदर गिर जाएंगे। बताइए कितना बुरा हाल है। थोड़ी सी उधर की सड़क बची हुई है, ये भी टूटी पड़ी है, सारा टूटा पड़ा है, बुरा हाल है। पहले भी मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर चुका हूँ, 1 महीने पहले मैंने रिपोर्ट किया था। देखिए बात ही पूरी नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर इनके हालात देखकर। हैं? इसका कोई समाधान नहीं होने का जी, बिल्कुल भी। कब से है ये हालात? ये तो पता नहीं कब से देख रहे हैं जी हम। और बारिश आ जाता है, यहाँ को निकलना भी रास्ता। नाला पहले नाला सही होना चाहिए, रोड बाद में सही होना चाहिए। पानी की निकासी नहीं है। हाँ, जरा सी नहीं है। सीवर भी पूरे भरे पड़े। जब बारिश आ जाना यहाँ को निकलना भी दुश्वार है। मैंने किसी को रोका नहीं है, अपना दर्द बताने के लिए लोग खुद ही रुक रहे हैं। ये बहुत दिक्कत है। ये बहुत, जब से हम बचपन से ही देख रहे हैं यही दिक्कत सारी। बचपन से ही है? हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं, कभी सही नहीं होता ये रोड। वैसे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना दिया है कि भाई फैसिलिटी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आए दिन तो हादसे होते रहते हैं, गाड़ियाँ गिरती रहती हैं। भाई खुद यहाँ के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख के कहा था भाई कहीं जाने जा चुकी हैं, ये जगह जानलेवा है। नंद किशोर विधायक जी ठीक नहीं है। ठीक होते, हमारे विधायक जी ठीक होते तो अब तक तो बन चुका होता। वो एक्शन ही नहीं लेते इस चीज का। कोई रास्ता सफाई नहीं होती, 10 साल हो गया मैं भी धक्के खाते खाते। ये 10 साल से ऐसा ही है। ऐसे कैसे, ये पानी भर जाएगा जब देखना बुरा हाल हो जाता है, गाड़ी भी फंस जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली चलने लगती अभी है। पिछले दिनों भाई मैं बता दूं आपको, पिछले दिनों यहाँ के सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल हो रहे थे कि पानी भरा हुआ है और ट्रैक्टर वाला, ये मेट्रो स्टेशन है शिव विहार का मेट्रो स्टेशन, 50-50 रुपए ले रहे थे कॉलोनी तक यहाँ से। ट्रैक्टर वाले सवारी ले रहे थे यहाँ से 30-50 रुपए की। बड़ा बुरा हाल है भाई साहब लोनी क्षेत्र का। क्या कह रहे भाई जी? भाई जी आपने एक बार और वीडियो बनाई थी, कुछ सुधार हुआ है ये बताओ आप। भाई जी हाँ भाई, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। तो उसके बाद में नंद किशोर गुर्जर बीजेपी विधायक लोनी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 33 करोड़ रुपए धन आवंटित कर दिए हैं इस के निर्माण के लिए। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा रहे वो तो कुछ भी नहीं लगा रहे, 1 रुपया नहीं लगा रहे। मलबा ही डलवा दे कम से कम। ट्रक भी पलट रहा है यहाँ, ऑटो भी पलट रहे, रोज नुकसान हो रहा है सबका यहाँ। कुछ तो करे, वो कुछ भी नहीं कर रहे वो तो। साइड में आ जाओ जी, साइड में। हाँ जी, आप जो 33 करोड़ रुपए बता रहे हो ना, हाँ, आए हैं, हाँ। यहाँ पे 33 से ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, सभी वो खा जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। मैं एक बार और बता दूं, हाँ, एक बार और जनता को बता दूं एक चीज। 33 करोड़ रुपए धन आवंटित करने की बात उन्होंने कही। अभी कह रहे हैं कि टेंडर की प्रक्रिया चल रही है,
तब तक सोशल मीडिया पे विधायक जी ने सूचित किया है कि विधायक निधि से 40 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पे कुछ फौरी काम करवा रहा हूँ, अभी देखूंगा वो काम है कि नहीं है। पहले इनकी बात सुन लूँ। अभी कहीं तक भी नज़र नहीं आया। मैं 26 साल से यहीं रहता हूँ और कोई काम नज़र नहीं आया कि न किसी विधायक ने कराया न किसी सांसद ने कराया है। और 33 करोड़ रुपए सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा ग्राउंड पे, आप देख लेना आके। बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने सही, ये परमानेंट ऐसा ही है। अच्छा, हाँ ठीक है जी, एक बार आके दिखा दूं। देखो जी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मैंने पूरी कहानी दिखाई ही नहीं है, क्योंकि हो ये गया कि यहाँ पर मैं रिपोर्ट करने आया हूँ तो लोगों को ये हो गया, कोई तो आया उनकी बात सुनने के लिए तो अपनी बात वो सुना रहे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या ऐसी सड़क होनी चाहिए, वो भी दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर। दिल्ली का सबसे घटिया बॉर्डर है ये लोनी बॉर्डर। देखिए जरा, क्या आपको ये स्वीकार्य है? ये देखिए जरा, सोशल मीडिया पर विधायक जी ने सूचित किया है, नंदकिशोर गिजर बीजेपी के लोनी के विधायक हैं, उन्होंने 29 अगस्त को पोस्ट किया है कि भाई 40 लाख रुपए के विधायक निधि से मैं यहाँ पर इंटरलॉकिंग का काम करवा रहा हूँ। ये देखिए जरा, कहीं इंटरलॉकिंग वगैरह कुछ काम दिख रहा है? मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो 33 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए धन आवंटित किया गया था, उसके तो टेंडर चल रहे हैं। अभी 1 महीना हो गया उस बात को भी, ये हुए भी, और अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। देखिए जरा, बिना बरसात के भी यहाँ पर लोग इस तरह से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो है बरसात हुई है वो बरसात के बाद की कीचड़ है। देखिए बच बचा के देखिए कैसे ऑटो निकलता है यहाँ से, 2 व्हीलर तो रपट ही जाएगा। देखो वो वहाँ से बोल के जा रहे हैं कोई फायदा ना है वीडियो बनाने का, लेकिन भाई मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतर होगा, इसलिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए लोग रॉन्ग साइड पे जाने को क्यों मजबूर हैं? दिल्ली यूपी लोनी बॉर्डर पर ये देखिए, ये रॉन्ग साइड से क्यों जा रहे हैं भाई साहब? रास्ता ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? जब रास्ता नहीं है तो कहाँ जाएंगे? रास्ता ही नहीं है, ऐसे गड्ढों में कौन ले जाएगा नई गाड़ियों को? जो रास्ते पे गाड़ी नहीं चल सकती तो आदमी कहाँ चलेगा? अब कीचड़ में जाके रपटे क्या, गिर जाएं क्या? भैया नर्क में रह रहे हैं, नर्क में। कुल मिला के जिंदगी झंड है यहाँ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इससे बढ़िया मैं कह रहा हूँ कहीं गाँव में रह ले तो लाख गुना बढ़िया है। एक पैसे में रह सकते तो फिर यहाँ क्यों आते? मजबूरी है, अपने काम धंधे यहीं पर हैं। जी पहले रह चुके हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे जिंदगी बितानी पड़ रही है। अन्नी मैं कह रहा हूँ डूब के मरने वाले काम है, रोज दुनिया यहाँ मरती है गड्ढों में गिर के, काफी लोग मर चुके हैं, किसी को कुछ नहीं है। यहाँ 365 डे का चैलेंज भी चला चुके हैं लोग बाग, सब चीज चल चुकी, मुख्यमंत्री तक बचाने के लिए कोई सुनवाई नहीं है, सांसद है, हर चीज ऊपर से नीचे तक बीजेपी है, तब भी कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर भाई ऐसा है, यहाँ पर कोई और दूसरा है ही नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक सब बीजेपी है, इसलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। हाँ ये निराशा और भी ज्यादा है। सच्चाई है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सरकार नहीं होती तो आदमी कह भी सकता था कि हाँ सरकार नहीं, हमारी ये काम इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो पा रहा, पर ऊपर से नीचे तक मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, A to Z सब बीजेपी है, तब भी कुछ नहीं है। मैं जब तो कह रहा हूँ यहाँ डूब के मरने वाले काम है, कुछ सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, लोग खुद ही आके अपनी बात बताने शुरू कर देंगे, कोई तो आया। और देखिए एक बार बताऊं, क्या देश के नेशनल न्यूज चैनलों को शर्म नहीं आती है? एक भी रिपोर्ट किसी एक नेशनल न्यूज चैनल ने यहाँ पे करी है? कोई आया है यहाँ पर? जैसे ये इलाका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए जरा कैसे आ रहे हैं लोग। ये शिव विहार मेट्रो है, बिना बरसात के कीचड़ हुई पड़ी है। देखिए, जिसे देखो वही कह रहा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। देखो निकल जाओ भाई। अच्छा, ये तो हमारे रपटने का यहाँ पे माहौल बन जा रहा है। ये देखो रपटते रपटते बचे हैं अभी। भाई संभल के आना भाई। 29 अगस्त को विधायक जी पोस्ट कर रहे हैं कि विधायक निधि से मैं इंटरलॉकिंग निर्माण का काम करवा रहा हूं। पता नहीं कहां हो रहा है, यहां तो दिख नहीं रहा है, वो बस सोशल मीडिया पे ही दिख रहा था। वो आ जाओ जी, आ जाओ। ये देखिए जरा, क्या ऐसी रोड आज के समय में स्वीकार्य हो सकती है? देखिए यहीं के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई पानी खूब भरा हुआ है और लोग उसमें डूबने से बचने के लिए ट्रैक्टर की सवारी ले रहे हैं। कोई 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ट्रैक्टर यहाँ से पार कराने के उसमें
ले रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और कहानी खत्म नहीं हुई है, आओ दिखाता हूँ। इधर से देखो जरा, वैसे नहीं लगेगा, एक बार नीचे बैठ जाओ, इधर से देखना गाड़ियां कैसे आ रही हैं। आराम। सब बच बचा के कहीं इधर ना हो जाएं, कहीं उधर ना हो जाएं। आओ आगे आओ। ये देखो, उस तरफ भी रोड ऐसी टूटी पड़ी है। करते रहिए संघर्ष। ये रिपोर्ट तब हो रही है जब पिछले 2-3 दिन से बरसात नहीं हुई है। आइए, यहाँ से अब हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर खूब पानी भरा हुआ था। राहत बस इतनी है कि इस बार यहाँ पानी नहीं भरा हुआ, लेकिन हालत अभी भी देखिए, ऐसा लग रहा है बस मलबा डलवा दिया है यहाँ पर। बताइए जी। मैं क्या बताऊँ, बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, तो हम तो जरा ये सड़क की रिपोर्ट देने आए थे। सड़क की रिपोर्ट देनी है, बढ़िया काम कर रहे हैं आप जो है। अच्छा, गवर्नमेंट रही रहेगी जो ये रोड पर कभी कुछ है ही नहीं। हाँ। ये कब से हालात हैं सड़क के? ये तो 1 साल 1.5 साल पूरा हो गया, वैसे 20 साल से ऐसे ही है। यहाँ तो कुछ है नहीं लोनी में। अच्छा, ये बीजेपी ने क्या हम काम बहुत रोड बना रहे कहाँ बना रहे पता नहीं चलता है, झूठ बोल रहे हैं सब। लोकल में तो बनाने गए, भाग पता नहीं कहाँ बना रहे। कहीं नहीं बना रहे। लोकल में तो यहाँ बनाने गए, हम लोकल में कहते हैं, भाग पता नहीं क्या कर गए क्या नहीं कर गए। हाईवे है ये, स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे की हालत ये है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे है ये। हाँ, इसकी हालत ये है तो और बाकी क्या होगा गाँव में। मैं तो कह रहा हूँ ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय शर्म है। राष्ट्रीय राजमार्ग था ये, बसपा ने गवर्नमेंट ने बना था राष्ट्रीय राजमार्ग। इस बीजेपी ने फिर इसको वो कर दिया लोकल। अच्छा, फिर पहले तो एनसीआर में आ गया था एरिया, और यहाँ फ्लाईओवर बनना तय हो गया था। अच्छा, मायावती ने इस पर जो है ना, वो जो एलिवेटेड रोड है उसको मंजूर कर दिया था। अच्छा, इस बीजेपी की सरकार है, इन्होंने खत्म कर दिया उसको। अरे पर मैं कह रहा हूँ बाकी सब तो ठीक है, सड़क तो ठीक कर लो। ये नहीं करें, ये तो सब खाने वाले हैं। नगर पालिका में 50% कमीशन पे काम चल रहा है ठेकेदारों का। अच्छा, यही पीडब्ल्यूडी का हाल है। ये जितना पैसा है सब खा जाए आपस में ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, क्या हमारे देश का राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली सहारनपुर जाने वाला ऐसा होना चाहिए जी? बताइए। हालांकि अब एक नया बन रहा है, दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेसवे जो सहारनपुर से होके जाएगा, लेकिन नया एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो क्या पुराना छोड़ देंगे? और ये जो लोग हैं ये मतलब गिनती में है ही नहीं, क्या जाते रहो ऐसे ही, ऐसे चलता रहेगा। आप तो पहले भी मिले थे। सत श्री अकाल जी। ये मलबा तो हमने खुद डलवाया अपने हाथों से। अच्छा, ये आपने डलवाया? हाँ जी, मैं ये देख रहा था। ये किसी गवर्नमेंट किसी सरकार ने नहीं डलवाया, ये बाबूजी ने डलवाया है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, विधायक जी ने उस पर लिखा 29 अगस्त को कि भाई अपनी विधायक निधि से, क्योंकि टेंडर होने की प्रक्रिया चल रही है, तो अपनी विधायक निधि से मैं इंटरलॉकिंग का काम करवा रहा हूँ। हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा, ये अपनी तरफ से गिरवाया हुआ है, बाबूजी ने गिरवाया हमारे। भाई मुझे अभी तक लग रहा था कि विधायक जी ने मलबा गिरवा दिया होगा। वो देखो वहाँ पर उन्होंने अपने दुकान वालों ने खुद डलवा रखा है। ये इतनी गंदगी मची हुई है, बहुत सारी गंदगी है। देखो रोलर वगैरह चलवाए थे, रोल वगैरह और जेसीबी और मशीन मलबा वगैरह गिरवाया था विधायक जी ने। अच्छा, उनके कार्यकर्ता लोग लाए थे और उन्होंने जेई वगैरह उन्होंने लोग नाप करके और डलवाया था। उसके बाद ये हमारी कंपनी अशोका है, ये हमारे शिव बाबू जी ने डलवाया। काफ़ी सारा मलबा, यहाँ गड्ढे बहुत सारे थे, उससे हुआ नहीं था। उसके बाद ये मलबा गिरवाया गया। और वहाँ फिलहाल यहाँ इस रोड की तो स्थिति वैसे भी खराब है। कितना भी कुछ अभी कर लो, जब तक ये पीडब्ल्यूडी का कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इसका कोई सुधार नहीं हो सकता है। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। देखिए जरा, यहाँ से आते के साथ ही एकदम से झटका लगता है। या चलो एक बार नीचे बैठो, दिखाओ जरा, वो गाड़ी आ रही है कैसे जो एकदम से नीचे जाते हैं। ये देखो, ये धच करके एकदम से। हाँ, लोग बहुत नाउम्मीद हैं यहाँ पर, लेकिन उम्मीद भी है। नाउम्मीद इससे पता लग रहा है कि जाते हुए लोग कमेंट करके जा रहे हैं कुछ ना होने वाला है यहाँ पर। ये देखना, रोड यहाँ है, एकदम से यूं जाता है, यूं करके है।
डालना मुश्किल हो गया गाड़ी को इसमें से। हाँ, आपकी तो वैसे भी मुश्किल हो हाँ, गई। वैसे भी देखो रुक गई गाड़ी, वैसे भी रुकी खड़ी है यहाँ पे। हालांकि बस पानी नहीं भरा हुआ है इस समय यहाँ पर। नहीं भरा है मगर दिक्कत बहुत है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कहानी यहाँ खत्म हो रही है? नहीं नहीं, कहानी खत्म नहीं हो रही। आ जाओ, देखते चलिए। आधी सड़क तो ये कीचड़, ये गाद, ये मलबे ने घेर रखी है। बताइए, सारे में ये देखे चलिए, ये मलबा है, लगता है यहीं यहाँ के लोगों ने डलवाया है। ये इधर गाद हुई पड़ी है, कीचड़ हुई पड़ी है। किसी को इस गली में घुसना हो तो घुस के देख ले। ये गली भी पूरी टूटी पड़ी है। देखो, इधर आओ, इधर आओ, पूरी गली टूटी पड़ी है। जूम करके दिखा दो एक बार, ये देखो जरा। अच्छा, यहाँ पर गेस्ट हाउस का नाम है, थोड़ा ऊपर करो। गेस्ट हाउस का नाम है रिच लुक गेस्ट हाउस। अरे ये दरिद्र लुक है भाई। ये आपका घर है जी? घर है मेरा। और यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे पब्लिक करा रही है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। ये भी अपने आगे रास्ता बनाने के लिए मलबा, 4 गाड़ी मलबा डलवाना पड़ा है। अरे भाई साहब, लेकिन मुझे ये बताओ, मैं सोशल मीडिया पे देख के आया हूँ, फेसबुक पर, उस पर विधायक जी कह रहे हैं 40 लाख की अपनी विधायक निधि से वो यहाँ पर इंटरलॉकिंग का काम करवा रहे थे। कहीं है नहीं? इंटरलॉकिंग कुछ नहीं, वो एक छोटे से टुकड़े पे हुई है, वो भी लगभग 3 महीने पहले हो चुकी है। अभी कोई इंटरलॉकिंग नहीं हुई है। नहीं, शिव विहार पे बता रहे, मेट्रो पे नहीं, कोई इंटरलॉकिंग नहीं है। आप सामने दिखाओ वहाँ पे कौन सी इंटरलॉकिंग हुई है। क्या सिर्फ 2 नाम पे 2 गाड़ी मलबा जरूर डला हुआ है। यहाँ पे डल गया, इधर डल गया, फैला दिया, ठीक है। नालों का कोई निकास नहीं है यहाँ पर कहीं से भी। किसी के पानी का कोई निकास नहीं है। पानी का निकास हो जाए तो सारा सही हो जाए। यहाँ पर कोई नाला नहीं है, सिर्फ ये नाला यहाँ से लेके यहाँ तक चालू है, बाकी सारे नाले बंद है। पानी जाएगा कहाँ पर? सारे बॉर्डर सुधर गए, ये बॉर्डर नहीं सुधरा। देखो जरा, आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ, आऊंगा, ये दिखा दूं जरा। जब मलबा डाल के ही काम चल रहा है तो सड़क क्यों बनानी? बिल्कुल यही सोच है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। मलबा डालो, काम चलाओ। अब देखिए, हर कोई कुछ कहना चाह रहा है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। बताइए जी। बहुत जी, यहाँ नरक में रह रहे हैं लोग। विधायक मजे ले रहा है। अच्छा, नरक में रह रहे हैं यहाँ। पता नहीं, रोड जाम कर दो, अब कल ही बंद हो जाएगा। क्या करें? आप देख रहे हो, नरक है ये। नहीं, मैं तो एक बार पहले भी यहाँ रिपोर्ट बना के जा चुका हूँ। आपके कई बार कर चुके हैं, आपकी देखी है, कोई सुनने वाला है? फुर्सत है किसी को सुनने से? नरक में रह रहे हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं, 2 व्हीलर पे जा नहीं सकते, गाड़ी में जा नहीं सकते। क्या करें बताओ? आज एक बार बताऊँ, देखिए, ये बुजुर्ग हैं, जब यहाँ पे गाड़ी जाती है तो इतना ऊपर नीचे होता है कि आदमी कमर में दर्द हो जाता है। क्या करेंगे? किसी दिन रीढ़ की हड्डी टूट गई, कोई देगा? और मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ से ले जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। हे भगवान, बहुत ही नरक है ये, सरेआम नरक है। स्वर्ग नरक किसने देखा? यहाँ देख लो आके नरक। ये देखिए, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट के यहाँ पर योग बने हुए हैं। कोई गाड़ी आ रही है, उसको आइडिया नहीं है, यहाँ से एकदम से नीचे आएगी। देखिए इधर, ये ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਬਾ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਲਬਾ ਪਵਾਇਆ। मुझे लगता है विधायक जी ने डलवाया। विधायक जी ने कहाँ से डलवाया? हमने अपने खर्चे पर डलवाया। अरे मलबा तो डलवा दो, कुछ नहीं होना। मलबा भी अपने पैसे का डलवाया जा रहा है लोगों के द्वारा, सरकार नहीं डलवा रही है। एक्सीडेंट होते, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, रोज लोगों को चोट लगती है, बाइक टूटती है, स्कूटी टूटती है लोगों की। बरसात नहीं है लेकिन पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं यही हाल है। यहाँ तो पानी भरा हुआ, देखिए ये सड़क भी टूटी हुई है और मुझे लगता है कि ये तालाब की शक्ल ले चुकी है। मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ पिछले महीने में, 2 महीने में। यहाँ ऐसे ही पानी भरा रहता है। वो इसलिए भरा रहता है कि यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, सब यहाँ पे पानी भर जाता है। पर पानी आ कहाँ से रहा है? निकासी नहीं होगी तभी पानी भर रहा है। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग।
लोगों को बस ऐसी हाल में छोड़ रखा है। देख लो भाई कैसे करोगे। एक बोर्ड क्यों नहीं लग जाता? जैसे यहाँ पे आए भाई सड़क समाप्त, अपना अपना देख लो। और ये तो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ तो गाड़ी नीचे लग जाएगी। यहाँ से सामने से आओ एक बार, उस तरफ से, इधर से गाड़ी आएगी एकदम से यूं हो जाएगा। देखिए नीचे जो है गाड़ी का लगना तय है यहाँ पर, तो देखिए। और ऐसे कितने सारे गड्ढे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये कितना गहरा है यहाँ पर। ऐसा लगता है यहाँ पे परीक्षा होती है कि देखें आप गाड़ी चला सकते नहीं चला सकते। ये देखिए, देखते चलिए, देखिए गाड़ी कैसे निकलेगी। ये निकाल ली भाई, निकाल ली। देखना जरा, यहाँ से 2 पहिया वाहन तो चलो उस तरफ से निकल जाएगा, पर गाड़ी को जरा एक पहिया इस तरह से लाना पड़ेगा। देखें ये ऑटो वाले भाई साहब कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बचा के भाई निकाल ली, पास हो गए। तो ये देखिए, ये अभी बस थोड़ी हालत इसलिए ठीक है कि यहाँ पानी नहीं भरा हुआ, इसलिए लोगों को दिख रहा है कि कितना गहरा है, कितना ब्रेक मारना है, कितना छोड़ना है। पानी भर जाए तो पता ही नहीं लगेगा कितना गहरा है। और आगे आइए, आगे तो ऐसा लग रहा है जैसे जाम सा लगा हुआ है, सारे को धूल उड़ रही है। या तो यहाँ कीचड़ होगी, बरसात हो गई तो कीचड़ हो जाएगी, नहीं तो धूल उड़ेगी। कहाँ हैं वो लोग जो प्रदूषण की चिंता करते थे? ये प्रदूषण ही तो है, और क्या हो रहा है। नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया। कौन सा मीडिया में आओगे? मैं शरद शर्मा हूँ। शरण शर्मा। हाँ। और बढ़िया पंडित हो सर। हाँ, ठीक हो, बहुत बढ़िया। पहले इंसान हूँ जी। ठीक है, बहुत आशीर्वाद मिल गया भाई जी, बहुत है। राम राम जी। अब मैं सोच रहा हूँ इस टूटी सड़क के बीच में मेरी जाति क्या है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? भाई किसी न किसी जाति, किसी न किसी धर्म में तो व्यक्ति पैदा होता ही है, लेकिन यही एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जाति धर्म के मसले में फंसे रहिए, इस तरह की कभी बात मत करिए, इस पर कभी वोट मत दीजिए, तो फिर आपको यही मिलेगा। और जाति को पकड़ के घूमते रहिए। देखना ये रोड है, वो देखो वो ट्रैक्टर संघर्ष कर रहा है, आराम से आ जाए। रोड खत्म है भाई। यहाँ आके ऐसा लगता है सरकार, प्रशासन, हाँ, नगर निगम, ये विभाग वो विभाग सब खत्म हो जाते हैं। नीचे देखते चलिए, और वाहनों को देखते चलिए कैसे लुढ़क के चल रहे हैं, जैसे किसी गांव के क्षेत्र में चल रहे हो। क्या कह रहे हैं जी? सर जी, लोनी की सड़क कभी भी सुधरने वाली नहीं है। कितनी पब्लिक लड़ रही, भिड़ रही, पानी के गड्ढों में मर रही, जी रही। इतने सालों से 15-16 साल हमें यहाँ रहते हो गए, कभी भी नहीं सुधरी। सब बेकार है, हाँ जी? कोई फायदा नहीं है, रोड इतना खराब। ये बताओ, मैं तो बाकी सारी से सुन ली, यहाँ के लोगों ने क्या इस सड़क के नाम पे वोट डाला होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सड़क के नाम पे तो नहीं डाला वोट। लेकिन तो बस तो फिर जो मिल रहा है बस उसमें खुश रहिए। ये तो है खैर। अभी एक सज्जन मिले, वो चलते हुए मुझसे पूछने लगे, बनानी तो चाहिए सड़कें, काम तो होना चाहिए ना, जिस तरीके से होना चाहिए काम तो हो। भाई उनको पता है आप किस नाम पर वोट दे रहे हो, किस नाम पर हम चुन के आए हैं। नहीं जी, हम तो जी विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं जी। अब समस्या ये है जी, बारिश में इतनी परेशानी हो जाती है, यहाँ पे हमें 2-2 घंटे निकल जाते हैं। बारिश नहीं भी है तो भी ये सड़क होनी चाहिए दिल्ली के आसपास के इलाके में। जी परिस्थितियाँ तो बहुत खराब है, जबकि ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, यहाँ पे विकास तो बहुत तेजी से होना चाहिए। हाँ। लेकिन बिल्कुल बेकार परिस्थितियाँ जी, हालत खराब है लोगों की, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे जी, बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा सर, बड़ी बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, कभी रॉन्ग साइड, कभी लेफ्ट राइट, कभी राइट, बहुत इतनी मुश्किल है कि इतनी परेशानी है कि बस पूछो मत ना, मन दुखी है। और कुछ लोग तो जो ड्यूटी जाते हैं ना, वो ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं सर, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। समय पे नहीं पहुँच पाते हैं प्राइवेट उसमें, तो किसी का हाफ डे लग जाता है, किसी का फुल डे ऑफ लग जाता है। बहुत इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। बस आधे तो घर से वापसी लौटे, बड़ी मन दुखी है
बहुत अंदर से रोते हैं लोग बाग, लेकिन कह नहीं पाते किसी के सामने अपनी बात। क्या नाम है भाई? शरद शर्मा, यूट्यूब पे आप लिखिए शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। हाँ जी, आप बताइए। सर हम तो योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि ये रोड बनवाए, हर बॉर्डर सुधार दिए, ये बॉर्डर तो सुधरवाए। देखिए, ये जनता असल में राजा है, जनतंत्र है ना, यानी इन्हीं का तंत्र है, लेकिन ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जी सड़क बनवा दो। बताइए, राजा जो है, पुलिस वालों से कभी ये कहें कि ये पुलिस वालों ने सबसे ज्यादा वो फैला रखी है कि हमें घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो यूँ कहते हैं कि यहाँ का परमिट, अरे रहते हम यहाँ है, 10,000 का मेरा चालान काट रखा है यहाँ का। बताओ काय बात का? कहते हैं कि परमिट दिखाओ, मेरा घर ये रहा सिर्फ बिहार में। अच्छा, बेफालतू में ऑटो का परमिट होता है दिल्ली यूपी वाला, तो उसका कह रहे होंगे। पुलिस वालों ने यहाँ पे और धंधा बना रखा है कि महीना यहाँ पे 2,000 रुपये का, यूपी पुलिस वालों ने सबसे ज्यादा गंदगी तो इन्होंने फैला रखी। और ये रिश्वत होगी 2,000 रुपये? हाँ जी, ये 10,000 रुपये का बताओ चालान काट रहे हैं, तो हम अच्छा, 10,000 ना तो 2,000 रुपये वैसे देके छूटोगे? छूटेंगे, 2,000 रुपये दो जब छूटेंगे, वरना 10,000 का चालान भुगत। ठीक है। अब बताओ, हमारे अभी बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, कैसे पाले, कैसे करें, कैसे गाड़ी को ऑटो वाला पूरे दिन में आपको क्या लगता है कितना कमा लेता होगा? 500-1,000 से ज्यादा नहीं कमाता होगा, क्यों जी? हाँ जी, इतना ही है, अभी इतना ही है। 2,000 रुपये जो है रिश्वत देके छूट रहा है। छूट रहे हैं, 10,000 रुपये का चालान और कर रखा है। नहीं है वो 10 का चालान अलग है? अलग है। वो काहे का है? वो परमिट का ही? वो घर यहाँ से अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं एक आध को, या नहीं? अपनी फैमिली को ले जाने के बाद में अस्पताल जा रहे हैं, लड़की मेरी बीमार है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी लड़की सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, हम अस्पताल जा रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती 10,000 का चालान काट दिया। वो परमिट वाला? हाँ। तो फिर 2,000 परमिट दिखाओ यूपी का। अच्छा। मैंने कहा जनाब मेरा घर यहाँ है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर 2,000 रुपये रिश्वत के काहे के दिया आपने फिर? ये तो पहले से ही लेते आ रहे हैं। अच्छा, ये वैसे चल रहा है। हाँ। और 10,000 का अभी चालान कटा लिया। रोड पे चलने की नहीं देते। और इस रोड पे? हाँ। 2,000 रुपये महीना देते हैं। इस रोड पे चलने के 2,000 रुपये महीना? 2,000 रुपये महीना जाता भाई है। रोड है नहीं ये देखिए, रोड है नहीं और उस पर चलने के 2,000 रुपये महीना कह रहे हैं, दे रहे हैं सब जगह दे रहे, सारे ऑटो वाले? सब रुकवा के पूछवाऊँ। अच्छा, वो परमिट की वजह से? वैसे भी लोकल जो यहाँ कोई चलाएगा सवारी भर के, हाँ। तो उसको 2,000 रुपये यहाँ पे पुलिस वालों को महीना देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कम से कम कितनी गाड़ियाँ चल रही है? 300-400 गाड़ियाँ चल रही है, कितना इनका पेट भर रहा है, फिर भी रोड पे पैसा नहीं लगा रहे। ये देखिए, इतना धूल ही धूल उड़ रही है। देखो जी, धूल ही धूल उड़ रही है। यह प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आओ देखो, दूसरी तरफ दिखाता हूँ, देखो। हाँ जी, आपकी रील देखता हूँ, मुझे बहुत बड़ी लगती है। बाजी देखते रहिए। ये बस ये सड़क क्या दिखा रहे हैं हम आज। अच्छा, ये सड़क के दिखा रहे इस बार? ये सड़क की क्या हालत है? हराम कर रखा है इन्होंने भाई साहब। आप जैसे लोग ही सही करवाएंगे, नहीं तो कोई नहीं कराएगा यहाँ। आप बहुत बढ़िया न्यूज़ बनाते हो, और आप भाई पंजाब में भी बहुत अच्छा काम करा आपने। शुक्रिया भाई, बढ़िया काम करा। मैं सारी न्यूज़ देखता हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया। पंजाब में आपने माशाल्लाह बहुत घर जाके बहुत अच्छा काम करा। बहुत शुक्रिया भाई साहब, फॉलो कर लीजिए। अच्छा, आप लोग भी फॉलो कर लीजिए भाई, जो लोग देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड यूट्यूब पे, और बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ टूटा है नहीं है पता नहीं, पर कूड़ा डाला आधी सड़क पर, क्या करें? बाकी सड़क तो टूटी हुई है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। सब ऐसे ही पड़ा है, देखो यहाँ है। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश तो कभी नाकामयाबी नहीं होगी। बड़े नाउम्मीद भी हो रहे हैं लोग भाई, देखो ये देखना है। हमेशा गड्ढे ही रहेंगे, क्योंकि सरकार ही नहीं है उस हिसाब की। पीछे शिव विहार की तरफ से आया हूं। हाँ, और बड़ा बुरा हाल है। अरे पैसा भी आया, पैसा भी आया। इस पैसे का धर के चाट ले भाई। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली आगमन पर
लोक निर्माण विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता है। अजी हाँ, ये हो रहा है स्वागत, ऐसे हो रहा है स्वागत, लोगों की ऐसी तैसी हो जाती है यहाँ बॉर्डर में, ये स्वागत हो रहा है, बताइए। और आपको क्या लग रहा है, ये केवल यूपी की तरफ के हालात हैं? दिल्ली की कहानी देख लीजिए। आइए, धूल ही धूल उड़ रही है, बताइए। सड़क टूटी पड़ी है, यकीन नहीं हो रहा। ये देखिए, ये है सड़क यहाँ पर। ये सड़क खराब हो रही सर। अब ये बताओ गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? 2 रोटी कमाएंगे या इसमें ऑटो में लगाएंगे या नहीं सर? देखो यही दिखा रहा हूँ, दिल्ली में ऐसी सड़क होनी चाहिए क्या? आओ आगे आओ। चलिए, मैं मान रहा हूँ काफ़ी नुकसान बरसात में भी हुआ होगा सड़क का। हाँ वही दिखा रहा हूँ जी। बताइए, क्या ये सब स्वीकार्य है दिल्ली में या दिल्ली के बॉर्डर पर एनसीआर में? ये सब स्वीकार्य है? बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई सड़क बनने में टाइम लगता है। यूपी साइड में जो बीजेपी विधायक है, उन्होंने गुजारिश करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पैसा भी सैंक्शन करवा दिया है, तो टेंडर में इसमें समय तो लगता है। मेरा बस एक ही सवाल है, ये हालात, ऐसे हालात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सामने होते, दफ्तर के सामने होते, चल सकता था? देश के किसी भी मुख्यमंत्री के घर के सामने, किसी भी मंत्री के घर के सामने ऐसे हालात हों, चल जाएगा? महीनों सालों चल जाएगा? स्वीकार्य होगा? कितने लोग नप जाएंगे इस चक्कर में कि ये हालात क्या बने हुए हैं? कितनी बड़ी बड़ी खबर बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ना कोई खबर बन रही है, सरकारें भी अपनी रफ्तार चल रही हैं। किसी अधिकारी के घर पे कोई IAS अधिकारी होगा, उसके घर के सामने ऐसा हो रहा हो ना, अपना घर दूसरा अलॉट करा लेगा अगर समस्या सॉल्व नहीं हो रही हो। लेकिन यहाँ आम लोग हैं, करते रहने दीजिए संघर्ष। बताइए, क्या इस तरह की सड़कें होनी चाहिए दिल्ली NCR में, जहाँ लोग जो है संघर्ष करते रहें, अपनी जान दे दें? जानलेवा बहुत लोगों की यहाँ जान भी गई है। खुद विधायक नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी वाले ये बता रहे हैं। बताइए ज़रा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है या राष्ट्रीय शर्म है कि नहीं है? और अगर है तो भाई किसी को आ भी रही है या नहीं आ रही है? दिल्ली यूपी लोनी बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से AC में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।